पटना का एनआईटी घाट, अपन अभी वहीं खड़े हैं और ग्राउंड ज़ीरो की टीम ने पहले ये सोचा कि एक बार अगर पटना आए हैं तो गंगा मैया का दर्शन करते हुए चलते हैं और उसके बाद लोगों से हल्की फुल्की बातचीत होगी कि उनका जीवन व्यवहार जो है वो पटना में किस तरह का चल रहा है, चीज़ें किस तरह से बदली हैं या नहीं बदली हैं। और अपन अभी एनआईटी घाट पे एकदम खड़े हैं और आप अगर देखेंगे तो पूरा जो पानी का बहाव है वो अच्छा खासा है, लोगों की भीड़ भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है, तादाद अच्छी आपको मिलेगी। और पटना क्योंकि एक राजनीतिक विरासत हमेशा से रही है और नेताओं का जो एक गढ़ है वो पटना है, तो पटना की युवा क्या सोचते हैं यहाँ की सरकार को लेकर, यहाँ तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, उस पर ही आज बातचीत होगी। और इस वीडियो में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो छात्र के मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, क्योंकि युवा, भारत को एक युवा देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा ये कहते हैं कि जो भारत की आबादी है उसकी मुख्यतः आबादी वैसी है जो कि 35 वर्ष आयु तक है या फिर उससे कम है, इसलिए भारत को एक जवान देश कहा जाता है। तो जो भारत का जवान है, जो बिहार का जवान है, वो किस तरह की सरकार देख रहा है, किस तरह की हसरतें रखता है अपने जीवन में, वो अपन यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। देखते हैं। तो एनआईटी घाट पे अपने को लोग सब मिल चुके हैं और युवा मिले हैं, वो ज़्यादा बेहतर बात है क्योंकि अपन युवा से बात करने आए थे। क्या नाम हो गया आपका सर? मेरा मिस्टर राहुल कुमार। मिस्टर राहुल कुमार। राहुल कुमार के आगे मिस्टर लगा दिया आपने। और क्या करते हैं राहुल आप? मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। इंडियन आर्मी में आप जॉब करते हैं? छुट्टी में आए हुए हैं क्या? जी जी। अच्छा, इंडियन आर्मी की छुट्टी बड़ी अजीब तरीके से भी होती होगी, कभी बुला लिया, कभी बॉर्डर वगैरह पे जाते हैं क्या आप लोग? हाँ, साइड में रहता हाँ? है। जी। बॉर्डर पे कहाँ पे पोस्टिंग है अभी? अभी वो सब प्राइवेसी रहने दीजिए। प्राइवेसी रहना, चलिए ठीक है। मिस्टर राहुल जी, राहुल जी आप पटना से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बेगूसराय से हूँ। तो बेगूसराय से पटना आए हुए हैं घूमने क्या? नहीं, काम था कुछ, एक दोस्त यार है बगल में। हाँ, दोस्त यार से मिलने आए हुए थे। जी। अच्छा राहुल, ये बताइए कि क्योंकि आप आर्मी से हैं हाँ। और देश की सुरक्षा आप लोगों के बीड़े है, और कैसा लगता है एक घर में जब आपने कहा होगा कि मुझे आर्मी में जाना है, उस वक्त किस तरह का माहौल था? घर वालों ने सपोर्ट किया था उस वक्त? बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया था। घर वाले के सपोर्ट के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। और कब लगा कि आर्मी में जाना है? बचपन से ही शौक था। बचपन से शौक हाँ, था? जब मैं 7-8 में था ना तब से। कुछ तो हुआ होगा ना कि मूवी देखी होगी या फिर न्यूज़ देखा होगा, कुछ तो लगा होगा ना कि आर्मी में जाना है। नहीं, देखिए होता है ये कि किसी, जब मेरे घर के अगल बगल में किसी को होता है ना तो उसको देख करके लगा था। तो अपने मेरे घर के बगल में बहुत सारे भाई लोग, चाचा का लड़का वगैरह सारे थे बेगूसराय में। तो उनको देख करके हमको प्रेरणा मिला और माहौल भी वैसा था कि देख करके भी उस रास्ते पर चला जा सके। जी। और जब आप तैयारी कर रहे थे, जो भी व्यक्ति जिसको सेना में जाना है, आर्मी में जाना है, किस तरह की परिश्रम की आवश्यकता है, वो आप अपने माध्यम से ज़रूर बताइए। उसके लिए तो भाई जी जान मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको जो उसका प्रोसेस है, जज्बा, जुनून और जोश, वो तो आपके अंदर होनी चाहिए। पहले भी, इसके पहले अपना हमारे साहब लोग भी बोलते हैं कि ये नौकरी का माध्यम एक जरिया नहीं है। उसके लिए आपके पास हिम्मत, जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए। समझ गए? जोश, जुनून और जज्बा। यार जब भी हम आर्मी वाले लोगों से बात करते हैं तो एक अलग रिस्पेक्ट मन में आती है, क्योंकि पता है ये एक ऐसा जॉब है, क्योंकि जब हम आज तक में पहले काम करते थे, तो आज तक में जो मेरे बॉस थे वो हमें बताया करते थे कि आर्मी एक ऐसा नौकरी है जिसमें लोग खुद की शहादत देने के लिए जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं साहब, उनको पता है कि सामने से गोली आएगी फिर भी अपन खड़े हैं, उनको पता है कि ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी खड़े हैं, उनको पता है कि परिवार से दूर रहना है फिर भी खड़े हैं। ठीक है, तो आर्मी बनना ही खुद को एक तरह से देश के लिए झोंक देना होता है, आपको परिवार के लिए सोचना नहीं होता। और ये हमें बड़ा अच्छा लगा राहुल आपसे बात करके। अच्छा, आप बेगूसराय हम गए थे, तो क्या आप इस बार जाएंगे, वोट वगैरह दे के जाएंगे या फिर पहले निकलेंगे? नहीं, वोट वगैरह दे करके जाएंगे। एक राहुल, क्योंकि आप अभी कितने सालों के होंगे अभी आप? मैं अभी 23 ईयर्स हूँ। बहुत युवा हैं आप। एक युवा जब बिहार, क्योंकि आप पटना आए हैं, तो पटना से और बेगूसराय को जब आप तुलना करते हैं, क्या कुछ अलग पाते हैं, क्या कुछ चाहते हैं कि
जो चीज़ें हैं वो वहाँ भी हो सकती है, या फिर पटना में भी वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप अगर बाहर रह रहे हैं तो उस चीज़ों से देखिए। पटना तो बिहार की राजधानी है, इसका तुलना तो हर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है करना ही चाहता है। यहाँ का जो विकास है, यहाँ का जो सुख सुविधा है, यहाँ जितने बड़े बड़े क्लासेज हैं, ट्यूशन है, म्यूजियम है, बहुत सारे घूमने के मतलब जगहें हैं, जो सुख सुविधा यहाँ पर है वो तो हर कोई ज़िला चाहता है कि हमको वो सुविधा हो, हॉस्पिटल हो बढ़िया सा, मतलब हर चीज़ वो चीज़ मिलना चाहिए जो उसको आवश्यक चीज़ें। इसके तुलना तो हर कोई मतलब करना ही चाहेगा, कोई हर एक ज़िला हो, हर एक गांव हो, अपना विकास की ओर तो देखना ही चाहेगा। एक चीज़ हम हमेशा जानना चाहेंगे, जब भी हम युवा से बात करते हैं ना, हम एक चीज़ उनसे ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि आप आने वाला भविष्य लिखेंगे। मतलब आपके पिताजी अब एक उम्र को पार कर चुके हैं, तो उनकी जो सोच है वो बदली नहीं जा सकती है, ठीक है। युवा का क्या है, युवा एक खिलता हुआ कली है, उसको अगर आप जिधर मोड़ दें अच्छे तरीके से, वो उधर मुड़ जाता है, ठीक है। आप क्योंकि आर्मी में हैं, आप युवाओं, बिहार के युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, किस तरह का भविष्य देखते हैं जो उन्हें बिहार के बाहर मिलता है? ऑफ कोर्स मिलता है, क्योंकि पलायन एक मुद्दा होता है कि बिहार में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता, इसलिए हम जॉब करने बाहर चले जाते हैं, या फिर हमें उस तरह की पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती तो हम बाहर चले जाते हैं। आप एक युवा होने के नाते, एक देश के सशक्त नागरिक, आर्मी मैन होने के नाते, बिहार को किस पड़ाव पे देखना पसंद करेंगे अभी के लिए और आने वाले 5 साल के लिए? अगर बिहार के युवा के लिए हम क्या सोचेंगे, सबका अपना अपना सोचने का, चलने का, कुछ काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो अपना अपना ये जो कुछ करने का उसके अंदर ही खुद जब तक इसके ऊपर हम ये तो पर्सनल अपना अपना मैटर है, अपना अपना आप आपके ही तौर पे हम आपका ही पर्सनल मैटर जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह का बिहार देखना चाह रहे हैं आने वाले 5 सालों में? हम तो चाहेंगे कि भाई सब बढ़िया से रहे, सबको मतलब वो सब चीज़, सारी सुख सुविधाएं मिले जो उनको आवश्यक की चीज़ें हों। अच्छा, आर्मी में सब कुछ बेहतर तरीके से सारी सुख सुविधा आप लोगों को मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छी चीज़, अच्छा लगता है जानकर, क्योंकि कोई बॉर्डर पे है, कोई बर्फ़ वाले एरिया में बॉर्डर पे कर रहा है, फिर भी मतलब मेरे एक बहुत परिजन है, हम आपको बताते हैं, सारी चीज़ करते हैं, वो सियाचिन में है, ठीक है। तो वो वहाँ की जब हकीकत बताते हैं ना, कि कैसे कपा देने वाली चीज़ें होती हैं, और चीज़ें ऐसी होती हैं कि साहब आपको मेल्ट करके सब कुछ खाना पीना पड़ रहा है, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। और अच्छा लगा यार आपसे बात करके राहुल के बगल में एक और व्यक्ति बैठे हैं, हम बीच में आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा स्पेस दें राहुल हमें, ताकि हम आप भी बैठिए राहुल, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए। क्या नाम हो गया आपका सर? मेरा तो अभिषेक कुमार नाम हो। अभिषेक मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम आपको पता है? अभी यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम सूरज था अभी एक नाम है अभिषेक है। अच्छा अभिषेक की बात बताओ, आप क्या करते हैं? मैं तो अभी स्टूडेंट लाइफ में हूँ। स्टूडेंट हैं, कहाँ यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं पटना में? और ऐसे कहाँ से हैं आप? अभी तो नालंदा जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ। और ये जो कैमरा पकड़े हैं ना शुभम, इनका घर नालंदा होता है तो काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें बनी हैं। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए अभिषेक, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी तो ऐसे जनरल कंपटीशन का कर रहे हैं। जनरल कॉम्पिटिशन, एसएससी वगैरह का क्या? मतलब जो मिल जाए उसका फॉर्म भर देते हैं। अभी तो भाई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब आपको पता है क्या है बिहार का स्थिति अभी, और स्टूडेंट लाइफ का तो सब समझ ही रहे हैं। तो आपने 12वीं मतलब ग्रेजुएशन आपने करा है या नहीं किया? कंप्लीट कर लिया। कहाँ से की? यही पाटलिपुत्र। अच्छा, और कौन से स्ट्रीम में किया था आपने? ये मैं क्या केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, केमिस्ट्री ऑनर्स, रासायनिक शास्त्र आपने पढ़ा है, वाह। तो रासायनिक शास्त्र पढ़ने के बाद फिर जनरल का तैयारी कर रहे हैं आप? 12th के बाद स्टार्टिंग कर दिया था ना जनरल का। अच्छा 12th के तो आपने हम क्या ये समझें कि इसको आपने एज अ ऑप्शन? ऑप्शन नहीं, देखिए कुछ फॉर्म आते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है ना। हाँ। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही करना, ग्रेजुएशन करोगे तभी आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन करना तो अनिवार्य है। हाँ। तो प्रिपरेशन जो होता है 12th के बाद ही स्टार्ट कर दिए थे, मतलब जनरल कंपटीशन का। अच्छा हाँ, और ग्रेजुएशन साथ में कर रहे थे। ग्रेजुएशन साथ में। तो केमिस्ट्री है आपने क्यों चुना? मतलब क्योंकि जब जनरल कंपटीशन की आदमी तैयारी करता है ना, तो लोग सोचते हैं कि आर्ट्स पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, हाँ, केमिस्ट्री से कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, ये कोई सोचता भी नहीं है दूर दूर तक। ये बात सही बोले।
क्या होता है एक्चुअली कि जैसे 12th हम लोग का स्टार्टिंग रहता तो उतना मतलब पता नहीं रहता माइंडेड, उतना मतलब सोच नहीं रहता उस टाइम पता लगता कि अगल बगल में अपने फैमिली या रिलेटिव जो भी हैं अच्छे लेवल के, जैसे कि मतलब थोड़ा शिक्षित हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करके, तो उस टाइम उतना पता नहीं चल पाया, ले लिए और क्या, दोस्त लोग के कहने पर। बात यही है, एक्चुअली बात यही है सेम। ऐसे मन क्या था लेने का? मन तो कुछ नहीं था, मन ये था कि कैसे भी करके जल्दी से बेड़ा पार कर दे भगवान। लेकिन भाई अब ग्रेजुएशन करना है तो माइंडेड आया कि केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिकल नंबर मिलता है ना। हाँ। मेन आइडिया ये भी था। तो उसमें प्रैक्टिकल में क्या क्या करवाते थे आपसे? करवाते कुछ नहीं है फिलहाल, आपको पता ही है पटना का यूनिवर्सिटी क्या है। तो कुछ नहीं करवाते थे, प्रैक्टिकल में ऐसे ही पास कर देते थे क्या? नहीं करते हैं, थोड़ा वही करवाते, थोड़ा थोड़ा करवाते, लेकिन उतना देखिए आपको पता है कि उतना सब कुछ अवेलेबल भी नहीं है आजकल कॉलेज में। यूनिवर्सिटी में कितना, यूनिवर्सिटी में क्या क्या करवाता है, कितना तो अभी अटेंडेंस ऐसे ही, अटेंडेंस का क्या सीन है? मतलब ऐसे ही सब देते कुछ चल रहा है, आपको तो पता ही है। फिर भी आप खुल के तो बोलिए। नहीं खुल के क्या बोले आपको तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन 3 साल में हुआ या फिर? नहीं 3 साल, आपका 3 साल में। 20 और 23 थे। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपका 3 साल में ग्रेजुएशन हो गया। हाँ, उसके बाद आ गया। वरना हमारे ऐसे ऐसे लोगों से भेंट हुई है जिनका ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल, ये बात तो सही बोले। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, आप नालंदा से हैं, नालंदा नीतीश कुमार का घर भी है। हाँ, बिल्कुल। है ना जी। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार में किस तरह की सरकार देख रहे हैं? क्या अभी वाले सरकार से आप संतुष्ट हैं या आप बिहार का युवा किसी तरह का बदलाव चाह देखिए रहा है? क्या है, देखिए एक स्टूडेंट के नाते बता रहा हूँ, मेरे पास आप केंद्र में बोलिएगा तो वहाँ भी और स्टेट में भी लोग, जैसे कि वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है, अपोजिट थोड़ा स्ट्रांग रहेगा तो चलिए चूज करने में थोड़ा लगे। यहाँ भी देखिए कुछ आपको पता ही है, अभी जो सरकार है उससे तो खुश नहीं है, स्टूडेंट लाइफ तो खुश नहीं है कोई भी। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी कुछ दिए हैं वैकेंसी, कुछ वैकेंसी दी है अभी बिहार पुलिस, अभी वैकेंसी तो वो बहुत टाइम आ रहा है, यही कुछ बीच बीच में आता तो फिर सही है। वैकेंसी के लिए काफ़ी टाइम आता है, फिर पेपर लीक्स हो जाते हैं लंबे चौड़े। ये तो बहुत बड़ा चीज़ है बिहार में, ये बहुत बड़ा चीज़ है। पेपर लीक, आप बहुत परेशान हैं उससे? हम नहीं, सारे लोग, सारे युवा सारे परेशान लोग। हैं। क्योंकि हमारी ना बात हुई थी, एक तो एसएससी वालों से बात हुई थी, दरोगा परीक्षार्थियों से बात हुई थी, बड़े कोफ थे वो बिहार सरकार से। अच्छा, आपने ऑप्शन की बात की, इस बार तो एक तीसरा ऑप्शन आया जनसुराज, तो आप लोग और वो युवाओं की बात कर रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के अथी हैं, उनसे मैं थोड़ा प्रभावित हूँ। हर स्टूडेंट हमें लग रहा है 90% स्टूडेंट जो है प्रभावित हो रहा है जनसुराज से, लेकिन अभी वो उस लेवल पे नहीं आ पाया बिहार में। जैसे कौन सा लेवल, जैसे आप जैसे समझा कि स्टूडेंट है बाय देयर, फॉर एग्जांपल हम हैं, हम अभी चाह रहे हैं कि जनसुराज को दें वोट, लेकिन फिर आ जाता है अरे यार जनसुराज तो यहाँ पे 2000 3000 या 10,000 मिनिमम लाएगा वोट का, ऐसा ही आ जाता है, माइंडेड यही मान में आप आता है, समझ रहे हैं कि वोट बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद हो जा रहा है। और यहाँ पे विकल्प दो है, मेन तो जो देखिए हाईलाइटेड है बस उसी के लिए, और कुछ नहीं। ऐसे लेट हो रहा है, कहीं जाना है क्या? अच्छा, मूवी जाना है। अरे महाराज, कौन सी मूवी देख रहे हैं आप? पता नहीं, अभी यही कौन सी मूवी जा रहे हैं? अभी कोई प्लानिंग नहीं ना, कांतारा वांतारा जा रहे हैं क्या? देखने का भी कोई कलर। कांतारा देख ली, कौन सा नहीं देखे हैं? एक थमा ही है, थमा देखना है। देखते हैं, अभी पता, अभी तो गए नहीं ना, पहुँचे अभी तो नहीं। चलिए साहब, आप जाइए मूवी देखिए, वरना आपके दोस्त लोग आपका जीना आराम करेंगे। चलिए साहब, मिस्टर राहुल, थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें, वहाँ भी 2 लोग हैं, 2 लोग वहाँ भी, 2-3 लोग इधर भी हैं। मित्र, आपका नाम क्या हो गया? आर्यन। क्या करते हैं आर्यन? मैं अभी नीट का तैयारी करता हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं? 12th हो गया, 11 मतलब ड्रॉप है इस बार मेरा। मतलब 1 साल आपने ड्रॉप लिया है? हाँ, अच्छा, और पटना से कहाँ पे कर रहे हैं आप? पटना ही इस समय तो ऑनलाइन कर रहे हैं, 11th 12th ऑफलाइन किए थे, उस समय हम लखनऊ में थे। अच्छा, लखनऊ से आपने तैयारी की थी? 11-12 आपने लखनऊ से किया है? अच्छा, तो आप बिहार आए हैं, मतलब आप हैं कहाँ के? हाँ, मैं सिवान के। सिवान के? अरे वाह, क्या बात है। और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। पटना कैसा लग रहा है? बढ़िया है, मतलब सही है मतलब। अच्छा, नीट की परीक्षा जब बात होती है ना, मेरे कई सारे मित्र थे, हमने खुद नीट दिए, पता है आपको? तो हमने खुद नीट की परीक्षा, लेकिन हमारा मन कभी से था नहीं नीट देने का, मतलब वो क्योंकि पेरेंट्स की थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती थी तो हमने कर दिया था। तो आप बताइए, मतलब आप अपने मन से ही कर रहे हैं ना? यस सर, हम अपने मन से कर रहे हैं। मैं 9th क्लास में सोच लिए थे हमको नीट करना है। 9th क्लास में आपने सोच लिया? यस सर।
और बायोलॉजी में जब आप देखते हैं तो क्या आपको बॉटनी अच्छा लगता है, एनाटॉमी अच्छा लगता है? बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं अच्छा है, मतलब फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन बायोलॉजी मतलब कोई भी बढ़िया अच्छा, है। एक नीट एस्पिरेंट्स के तौर पे हम पूछ रहे हैं, जैसे कोई नीट एस्पिरेंट है, वो ये सोचता है कि मेरा ना बायो बहुत अच्छा है तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ फिर ये डिफ़िकल्टी आती है कि उसका कभी फिज़िक्स कमज़ोर हो जाता है, कभी केमिस्ट्री कमज़ोर हो जाता है। तो एक नीट एस्पिरेंट के तौर पे आप क्या देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत होती है जिसमें उसके बाद आप सही हो जाएंगे? जैसे मेरा था कि हम पहले से ही मतलब सोच के आए थे कि हमको नीट ही करना है, हमको डॉक्टर बनना है। और बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, केमिस्ट्री मतलब हल्का लगता है। ऐसा क्यों लगता है? लगता है सब्जेक्ट नहीं वैसा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना, नहीं समझ आ पाता लेकिन जल्दी। केमिस्ट्री में सुनते हैं भी यार इतना ज़्यादा एक्सेप्शन हो जाता है, इतना एक्सेप्शन, उसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री मतलब थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिजिक्स मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा है। रटना ज़्यादा पड़ता है उसमें। रटना नहीं, जैसे क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, मल्टी लेवल Concept of physics क्वेश्चन। जैसे अरे जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट टोटल लेवल होता है, मतलब एक लेवल से जाइएगा अगले लेवल, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा हार्ड लगता है। कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। हाँ, बायोलॉजी है, जैसे बायोलॉजी में तो याद करना है, रटना है, जो भी कर लीजिए ऐसा। अच्छा, अभी जो पढ़ाई होती है, मतलब आपकी दिनचर्या किस तरह की होती है अभी फ़िलहाल अगर हम? दिनचर्या यही है कि सुबह 7 बजे उठ जाना है, जैसे लाइब्रेरी जाना है, खाना वाना, फिर से 11 बजे तक खाना हो जाता है, उसके बाद लाइब्रेरी जाना है, फिर से 8 बजे खाना खा के यहीं पर हम थोड़ा टहलने के लिए आए हैं आज। माइंड फ्रेश होने के लिए। Yes, sir. और अभी जो रूम में रह रहे हैं उसमें आप अकेले रहते हैं? नहीं, एक भैया हैं जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी? बीपीएससी। बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार के ही सर्विस की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपसे अच्छा लगा बात करके। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप अभी कितने साल के हैं? अभी हम 18 साल 2 महीना। तो वोट दे रहे हैं इस बार या नहीं दे रहे? वोटर नहीं बना है अभी, लेकिन फिर भी अगर एक युवा के तौर पे देखें, देना भी नहीं, क्यों? देना है, मतलब हम अपना वोट क्यों मतलब बर्बाद करें? जैसे अगर होता भी, हम वोट देते भी तो हम नहीं देते, हम नोटा पर जाकर दबाते हैं। ऐसा डाटा तो पहुंचेगा ना सरकार के पास कि हाँ भाई मतलब लोग नहीं चाहते हैं कोई किसी को, इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप नोटा दबाने के लिए कहते हैं तो कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि इससे बढ़िया वोट ही मत दो, जैसा आपने कहा भी वोट दो, लेकिन एक बार जैसे सरकार के पास पहुंचे भी तो लोग चाहते क्या हैं कि हम किसी भी कैंडिडेट से हाँ, खुश नहीं खुश हैं। अगर वोट ना दीजिएगा तो मालूम ही नहीं चलेगा। अच्छा, एक थोड़ा छोटे में हमको सम करके बताइए, बीजेपी के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह की पार्टी आपको दिखती है? सर देखिए, हमारे घर के लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हम ना ही हम वोट देते हैं ना, ऐसे हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा हमको अच्छा लगता है, लेकिन इस समय हम किसी को नहीं देना चाहते हैं, बिहार में स्पेशली किसी को नहीं देना। बिहार के बीजेपी से आप खुश नहीं? आप ये नहीं, किसी से नहीं है बिहार का बीजेपी, राजद से भी नहीं है? किसी से नहीं। और एक जो जन स्वराज नई पार्टी आई है वो हम सुने हैं, लेकिन अभी कुछ, मतलब ऐसे हम वोट तो देते नहीं, इसके मेन बात ये ना, नहीं देते हैं तो हम क्या ही सोचें उनके बारे में। हाँ, ये बात, लेकिन एक आप जागरूक तो होंगे ना इन सब चीज़ों को लेके, इसलिए पूछ रहे हैं। ऐसे ही हम तो बोल ही दिया आपको पहले ही, हम किसी को देने वाले को हैं, नहीं नहीं देने, पूरा क्लियर ही है अच्छा, हमको। एक बात बताइए, अगर आप चुनाव में खड़े होते हैं, मान के चलिए, ऐसा थोड़ी ना होता नहीं है। ऐसे ही मान के चलिए, वो 2 से 3 चीज़ें जो आपके लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए आप अगर करना चाहें। स्टूडेंट के लिए ऐसा सोचे नहीं है, लेकिन वहीं थोड़ा अच्छा व्यवस्था हो जाए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है बहुत सारा गाँवों में, वहाँ पर टीचर ही बढ़िया नहीं है, कहीं छत टपकता है, कहीं टूटा हुआ बेंच वेंच है, यही मतलब यहीं तो कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, जो भी है स्टूडेंट के लिए। आप स्टूडेंट्स के लिए ये सब कर, हाँ ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, वक्त दिया। चले साहब, ये NIT घाट था, यानी कि है, माफ़ करें, हम हमेशा से पास्ट टेंस में चले जाते हैं। पीछे थोड़ी बहुत गाने की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आशिकी 2 की, और माहौल थोड़ा गंगा घाट पे आशिकी में हो रखा है, क्योंकि गिटार संग लोग जो हैं वो थिरक रहे हैं, और अपन फ़िलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं इस चीज़ों को। 2-3 चीज़ों में बात हुई, ज़्यादा आज बात नहीं हुई, लेकिन जितनी बात हुई है उसमें आपने युवाओं के मत को समझा है, इशारों में बहुत सारी चीज़ें बात हुई हैं, और खुल के ज़्यादा बोला नहीं, और ज़रूरत भी नहीं कि आप हर वक्त कैमरे पे खुलकर बोल दें, ठीक है? इशारों में अगर बात कर दी जाए तो वो चुटीले अंदाज में उसे ज़्यादा समझने में आसानी होनी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि हम तो समझ जाते हैं, उम्मीद है आप भी समझ जाएंगे। देखते रहें ग्राउंड ज़ीरो, शुक्रिया।